So we were talking about valuation yesterday, okay? And in particular, we said we are interested in intrinsic value. Intrinsic value हमने कहा क्या चीज होती है? Intrinsic value is the value which should be the value of that particular security or asset. ठीक है? What ought to be the value? Keeping in mind the factors which affect the valuation. जो उसकी valuation को affect करता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. सही है? वो क्या वैल्यू होनी चाहिए. हम ना मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं ना बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. सो नाउ वी आर वैल्यूइंग बॉन्ड्स. अब हम बॉन्ड्स को वैल्यू करेंगे. हम देखेंगे कि बॉन्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए. हमने कहा हमारे पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं. ये जो बॉन्ड पर्टिकुलर बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड. जो परपेचुअल बॉन्ड होता है दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे दैट इट गोज ऑन फॉरएवर. इट हैज नो मैच्योरिटी. कोई मैच्योरिटी नहीं है. बस ये जाता जाएगा. इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार बॉन्ड खरीद लिया तो हमने कल कहा था कि बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1000 यूएस बॉन्ड. इट हैज सम मैच्योरिटी एंड अ कूपन रेट. ठीक, ये बात हमने की. अब मैच्योरिटी हमने कहा था इसकी कुछ मैच्योरिटी होगी, कुछ लाइफ होगी. लेकिन ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी कोई लाइफ नहीं. This means you will get the coupon for forever. ये आपको coupon forever मिलता जाएगा. ठीक है. तो अगर मैं इस बॉन्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा. देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉन्ड है और वो मुझे कुछ पैसे देगा तो बॉन्ड मुझे कौन कौन से पैसे देगा? इंटरेस्ट देगा. इंटरेस्ट नहीं है. देखें कहा था नाम अभी जरा ऐसा ऐसा जो टेक्निकल नाम है वो कूपन देगा. एक कूपन देगा. अच्छा, बॉन्ड आपको कूपन देगा और कब तक देगा? जब तक मैच्योर नहीं होता. जब तक मैच्योर नहीं होता. और मैच्योरिटी भी क्या देगा? कौन से? 1000 वापस करेगा. ये फेस वैल्यू वापस करेगा. जिससे आपने खरीदा ना, क्या पता आपने डिस्काउंट पे खरीदा हो फिर, क्या पता आपने प्रीमियम पे खरीदा हो फिर, वो वापस नहीं करेगा आपको. वो सिर्फ आपको फेस वैल्यू वापस करेगा. तो अब जरा देखें, ये आज का दिन है. ठीक, ये आज का दिन है. so this is time 0. let's say आसानी के लिए 2 साल का बॉन्ड रखते हैं. ठीक, so 1 year and then 2 year. और इसका इंटरेस्ट रख लेते हैं सिंपल 10%. so if it is 1000 face value and 10% is the coupon rate, तो आपको फर्स्ट ईयर पे कितना देगा पैसे? कितने पैसे मिलेगा? कितने पैसे मिलेंगे इन द फर्स्ट ईयर? 100. एंड ऑफ सेकंड ईयर 100. वही 100 मिलेंगे. 100 मिलेंगे. और फेस वैल्यू भी तो मिलेगी ना. You will get 100 and then your 1000 back. And then you will get the 1000 back as well. So these are the cash flows. ठीक है, ये cash flows है. अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस चीज की वैल्यू आज के दिन कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या मुझे कहेंगे? वो तो फेस वैल्यू है उसकी 1000. इसकी वैल्यू आपने जो अब तक पढ़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके मुताबिक इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि अगर 1 साल बाद ये आपको 100 रुपए देगा, फिर 1 साल बाद ये आपको फिर 100 रुपए भी देगा और 1000 रुपए भी देगा, तो आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्या करें इसको? डिस्काउंट फाइंड करें. क्या करें? डिस्काउंट करें. ठीक है, इसको डिस्काउंट करें और देखें कि ये कितना देगा. लेट्स से डिस्काउंट रेट रख देते हैं 8%, 5%. चलें, 5% is the discount rate. 5% is the discount rate. So first we need to discount this, then we need to discount this, and then this. ठीक है? So now let's discount this 100. Now how do you discount this 100? 100 divided by 1 plus 5% raised to power of 1. एक साल है ना? Yes sir. Okay. What about this 1100? 1100 divided by 1 plus 5% raised to power of 2. Give me the value. Give me the value. Give me the value.
सर पहले वाले का 99.5 आता है 99.5 यस सर और दूसरे वाले का 1094 1094. तो अगर 0.5 अगर आपको ये पैसे 100 रुपए और फिर 100 और 1000 आपको मिलेंगे 1 साल और 2 सालों बाद, तो आज के दिन उन पैसों की कीमत बनती है इक्वल्स ये 95.5 इसका अंतर सारा Okay, this value is 95.5. Yes, sir. This value is 1097. 5 997. यस सर मैं स्क्वायर है 997.7. So the total would be 1000 1093.2. ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1093.2 आज के दिन बनती है। तो अगर ये चीज आपको मार्केट के अंदर या कहीं से भी आप ले रहे हैं वहां पे अगर आपको 1000 की मिल जाती है तो इसका मतलब दिस इज अ गुड डील। आप 1000 रुपए आज एक दे रहे हैं किसी को, ये इस तरह समझे, आप 1000 रुपए आज किसी को दे रहे, वो आपको 100 रुपए एक वापस करेगा, 100 रुपए एक वापस करेगा और 1000 रुपए एक वापस करेगा, जिनकी कीमत आज के दिन बनेगी 1093, लेकिन आप उसके बदले में उसको कितने पैसे दे रहे हैं आज 1000, तो क्या ये अच्छा नहीं है? अच्छा हुआ ना, दिस इज समथिंग गुड। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा, अब ये था एक सिंपल वैल्यूएशन, हाउ यू वुड वैल्यू समथिंग, सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन दिस थिंग, what is that discounting rate which you are using, plus this thing, what is the coupon rate which the company is offering. ठीक है, अगर ये कूपन रेट वो लो ऑफर करे तो फिर ये 100 की बजाय कमाएगा, ये अमाउंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये अमाउंट 1000 से कम आ गया, लेट्स से आप कैलकुलेट करते हैं और ये आ गया 980, सो इज इट अ गुड डील? नहीं, वो आपसे 1000 रुपए ले रहा है और आपको कह रहे हैं यार 1200 रुपए मिलेंगे आपको, खुश हो जाए। आप कहेंगे वो 1200 ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसको डिस्काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 980 बन रहे हैं, तो आप कहेंगे यार ये तो 20 रुपए एक किस्म का दाम हो गया। ठीक है, एक किस्म का 20 रुपए नुकसान हो रहा है, सो यू वुड नॉट गो फॉर इट, सो दैट वुड नॉट बी अ गुड डील। सो दिस इज हाउ यू वुड जज इट, बट देन वंस अगेन इट्स मार्केट में वो कितने का बिकता है, मार्केट में कितने का मिलता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, द मार्केट फोर्सेस विल कंट्रोल दैट। यू कैन डिसाइड योर decision, what you would do, you would go for it or not, based on the valuation which you have done, which once again is based on the discount rate and also based on the coupon rate which the company is offering you. If it offers you a good rate, then it is something good. If it offers you a lower rate, then obviously this calculation would end up something like this. But if it offers you a coupon which is more than the discount rate, so then it is something good, क्योंकि आप जब उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो ज्यादा है और जो पैसे डिस्काउंट कर रहे हो वो कम रेट से कर रहा हूं तो फिर आपका फायदा ज्यादा है। ठीक है, अब अगर एक चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि which will go on forever, बस जाते जाए, 2 साल में भी आपको मिलेगा, अभी तीसरे साल फिर आपको 100 रुपए मिलेगा, चौथे साल फिर 100 रुपए मिलेगा, पांचवें साल फिर 100 रुपए मिलेगा, जब तक वो बॉन्ड आपके पास है वो आपको मिलता है। ठीक, सो दैट इज कॉल्ड एज अ परपेचुअल बॉन्ड। लेकिन वो 1000 रुपए का भी वापस नहीं मिलता, क्योंकि वो 1000 वापस मिलता है आपको मैच्योरिटी पे, बट इफ देयर इज नो मैच्योरिटी सो यू विल नॉट गेट इट बैक, वो आपको नहीं मिलेगा वापस। ठीक है, तो फिर आप किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्या मैं 1 साल को तो मैं डिस्काउंट कर लूंगा, 2 साल को, 3 साल को, 5 साल को, 10 साल को, 20 साल को, 30 साल को, 1000 साल को, 1 मिलियन साल को, लेकिन ये तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी की क्या कैलकुलेशन होगी? ठीक, मुझे लेट मी कंप्लीट, इन्फिनिटी की क्या कैलकुलेशन होगी? सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, you will reduce the formula in this form. It will be the reduced form of the formula, which is
the value would be equal to I divided by that discount rate. That discount rate we denote over here as KD, which is the cost of your debt or the basically cost of debt इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे cost of debt क्या चीज है, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस आप समझ लेंगे ये वो डिस्काउंट रेट है, ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये I क्या है, I वो अमाउंट है जो कि आपको मिलता है जब आप कूपन रेट को इस्तेमाल करते हैं। तो कूपन रेट अगर 10% है, so what will you get over here? 100. So basically this is that 100 which you are getting back. तो अगर आपको 100 मिलता है और इंफिनिटी तक मिलता है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, you would divide this 100 by the discount rate, which in this case was 5%. In this problem आगे देख लेंगे कि इसका क्या है, जो भी हुआ उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 5% or whatever, and you will get the answer. अब क्वेश्चन पूछें, जी रबानी सर, ये डिस्काउंट रेट कैसे पता चलेगा? फिलहाल के लिए क्वेश्चंस में ये गिवन, आगे जाके पढ़ेंगे कि ये फिर हम खुद कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इट वुड बी गिवन इन दी क्वेश्चन जस्ट लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। गिवन होता था ना कि इसको कंपाउंड करें इस रेट से, इसको डिस्काउंट करें इस रेट से, बस अभी भी गिवन, अभी भी आपको ये वो करने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आया, और ये कूपन रेट भी गिवन है, ठीक है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और इसको फाइंड आउट करना है। जी ना, देखिए ये एक बात याद रखें कि जब ये बॉन्ड है, इसके एग्रीमेंट के अंदर, इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिस इज स्टेटेड इन कूपन रेट, ये स्टेटेड है इसके अंदर ये कितना आपको कूपन देगा और ये कितने सालों का है। ये जब वो एग्रीमेंट आपका हो रहा है ना उसके साथ, जिसको जो आपसे बोरो कर रहा है, जो आपको बॉन्ड इशू कर रहा है, बॉन्ड इशू, वो आपको ये फिक्स करके देता है कि ये इस तरह है। सो बेसिकली इट इज फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज। हाँ, इनफाइनाइट में तो वो आपसे ये कहेगा दिस इज अ परपेचुअल बॉन्ड, तो वहां पे n कुछ नहीं, वहां पे n इज इक्वल टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी की कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये पहले साल का डिस्काउंट, ये दूसरे साल का, और इट विल गो टिल इंफिनिटी। सो यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस, सो वी talk about the reduced form, इसको अगर reduced form में मैं करूं, so it comes something like this, ठीक है, जिस तरह perpetuity याद है? Yes sir. perpetuity याद है ना? उसी तरह exactly उसी तरह ये भी क्लियर, इसमें फायदा ही होगा हमेशा अगर आप उसको होल्ड करते हैं। Yes sir. अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो शायद कह सकते हैं कि फायदा ही होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है। क्या पता ये जो मार्केट के फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाए। देखिए आपका ये रेट तो चेंज नहीं होगा ना, कूपन तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन आपके जो मार्केट के फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाए और इन्फ्लेशन आपके कूपन रेट से ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या वो आपको इतने पैसे दे रहे हैं जितने आपने उधर रखवाएंगे, तो फिर तो अच्छा नहीं हुआ। तो इट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या है, बाकी फैक्टर्स क्या है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वैल्यूएशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दोस फैक्टर्स, वो जो फैक्टर्स है ना वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी क्लियर सो फार? Yes. Let's calculate this. Bond P has a 1000 face value and provides an 8% coupon. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the perpetual bond? जी फॉर्मूला आपको बता दिया जी, 80 divided by 10%. 80 divided by 10%. So first you need to find out this, and this is the coupon which you are getting. So the coupon you are getting depends on the face value and the coupon rate. Coupon rate is 8%. So this coupon is 80. equal to 80. 80. Now put it in this formula. 80 divided by cost of debt or the discount rate. The discount rate is 10%. जी 10% is 0.1. So it will be equal to 800. 800. Okay? So 800 should be the value of this perpetual bond according to your calculation, according to this discount rate. 10. This discount. सर ये अगर क्या ये अगर चेंज हो, आप चेंज करें तो चेंज हो जाएगी सारी कैलकुलेशन। जरा चेंज करके देखते हैं। ओके, लेट्स चेंज इट। लेट्स चेंज इट। लेट्स से this discount rate is 5%. Yes. Okay, so 80
डिवाइड बाय 5% which is equal to 0.05. जी ओके अच्छा, लेट्स से डिस्काउंट रेट उसको वापस लेकर आता है ना, तो अगर वो रेट ज्यादा है, ये डिनोमिनेटर में होता है, तो अगर ये रेट ज्यादा है तो वैल्यू उतनी कम, अगर वो जितना ज्यादा हो जाएगा वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और अगर वो जितना कम होता जाएगा वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक, अच्छा अगर इसको मैं ज्यादा कर दूं 80 divided by 20%, so this will become less than 800 which would be 400. so basically डिपेंड कर रहा है इस चीज पर डिस्काउंट रेट। ठीक है जी, क्लियर सो फार? सर ये वैल्यू क्या डिनोट क्या सर ये वैल्यू क्या डिनोट करती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अभी फिर आपको बता रहा हूं। ये वैल्यू ये डिनोट करती है कि ये जो बॉन्ड है परपेचुअल बॉन्ड, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि मैं आज के दिन से हिसाब कर रहा हूं ना, तो आज के दिन इसकी वैल्यू होनी चाहिए 800 रुपए। अब आप ये खरीदने जाते हैं मार्केट में, अब मार्केट में देखें, मार्केट में द वैल्यू वुड डिपेंड ऑन द फोर्सेस ऑफ द मार्केट। अब अगर आप सबको मैं कह दूं क्या नहीं, बस आप सब जो है, आप सब पाकिस्तानी हैं तो आप सबको अच्छी लगती है करोड़, आप सब करोड़ों के पीछे पागल हैं, आप लोग करोड़ खरीदते हैं, ठीक है, ये नहीं देखते कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो उस पैसों के काबिल है या नहीं, तो उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू इज हाई, मार्केट वैल्यू इज हाई। ठीक, अब मेरे मुताबिक मैं कहता हूँ यार इसके इंजन देखता हूँ, इसकी बॉडी देखूंगा, पेंट हुआ है नहीं देखूंगा, ये देखूंगा कि रस्ट तो नहीं लगा हुआ, कितना माइलेज चला हुआ है, इंजन किस तरह है, अंदर फीचर्स क्या क्या है, मैं हिसाब लगाता हूँ सारा, और मैं कहता हूँ यार इसकी वैल्यू होनी चाहिए 30 लाख, ठीक, 3 मिलियन। लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो लोग जो है वो उसके पीछे पागलों की तरह खरीद रहे हैं, आती नहीं है मार्केट के अंदर के बिकी होती है, तो इस वजह से रेट इज हाई एंड इट इज बीइंग सोल्ड एट 4 मिलियन। So there is nothing I can do about that, but according to my calculation it should be for 3 million. According to my calculation this perpetual bond the value is 800 according to my calculation, according to my discount rate, according to these factors ये इतना होना चाहिए। ठीक है, अब है मार्केट में या नहीं है वो अलग बात है। हाँ, अगर मार्केट में ये 800 से कम में आपको मिल जाए, आप कहते हैं ना यार मेरे हिसाब से इस गाड़ी की कीमत होनी चाहिए 30 लाख, अगर वो 25 में मिल गई आपको, वो 25 ऑफर कर रहा हो तो आप कहेंगे मजे हैं, खरीदो जल्दी। सेम इज द केस ओवर हियर, आपके मुताबिक द वैल्यू शुड बी 800, बट इफ इट इज बीइंग सोल्ड फॉर 700 और 750 और 760 यू वुड से दैट इज अ गुड डील बाय। ठीक जी सर, इसमें फेस वैल्यू इंक्लूडेड होगी ना, मतलब जो ऐसे जो फेस वैल्यू है, मतलब ये तो हमारे पास डिस्काउंट रेट हो गया आज का, इसके जो अपनी अगर फेस वैल्यू हमने क्या कहा था कि बॉन्ड्स, यूएस बॉन्ड्स की सबकी फेस वैल्यू इज 1000, वो तो सेम है। फेस वैल्यू आपको वापस मिलती है मैच्योरिटी के ऊपर, तो इस वजह से जो बॉन्ड जिसकी लाइफ है उसके अंदर फेस वैल्यू की कैलकुलेशन मैं करता हूं, लेकिन जिसकी लाइफ ही नहीं है, जिसकी मैच्योरिटी ही नहीं है, तो उसमें फेस वैल्यू की कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, वो तो वापस नहीं मिलेगा। दैट्स ठीक है, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं। ओके, क्लियर क्लास, जाएंगे ओके, लेट्स मूव ऑन। नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। अब जरूरी नहीं है कि सबका हर बॉन्ड का कूपन रेट कुछ ना कुछ हो, जरूरी नहीं, एक बात ये दिमाग में हो सकता है कुछ बॉन्ड्स ऐसे हो जो कि आपको 0% कोई इंटरेस्ट नहीं देता, फिर आप कहेंगे यार ये कैसा बॉन्ड, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा। तो जब इंटरेस्ट नहीं दे रहा और आप कहें कि ये बॉन्ड मैं खरीद लूं और 5 साल बाद वो मुझे 1000 रुपए वापस करे, तो मेरा फायदा किधर है? मेरा फायदा कैसे? डिस्काउंट आपको दे रहा होगा, वो जो शुरू में आपको जिस रेट पे आपको दे रहा होगा वो 1000 रुपए से कम होगा, यानी दैट मींस a zero coupon bond would be sold for at a discount. Only then you would be able to buy it. You would want to buy it because you will be getting some return out of it. Otherwise there is no return कि मैं 1000 रुपए उसको दे दूं, एक कागज का टुकड़ा ले लूं और 5 साल बाद मैं उसको वापस दूं और मुझे 1000 रुपए वापस दे दूं, तो क्या फायदा? कुछ ना फायदा, ऊपर से इन्फ्लेशन अलग हिट कर दी। ठीक है, सो a zero coupon bond has no interest. Now there is a non-zero coupon bond. ये तो zero coupon bond, फिर एक होता है non-zero. So if it is non-zero, then that means there would be some coupon.
और वो डिपेंड कर रहा होगा कंपनी के ऊपर, जो इशू कर रही है इशूअर वो कितना कूपन आपको ऑफर करता है। तो अगर वो आपको कुछ कूपन ऑफर करता है तो फिर आपने क्या करना है कि उस कूपन को डिस्काउंट करना है और मेच्योरिटी पर 1000 रुपए को भी डिस्काउंट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला वुड लुक समथिंग लाइक दिस। A non-zero coupon paying bond is a coupon paying bond with a finite life. इसकी लाइफ होती है, इसकी लाइफ होती है। Otherwise, perpetual bond has no life. इसकी कोई लाइफ नहीं। इसकी लाइफ होती है, इसका मतलब जो पहला इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कूपन मिलेगा, उसको डिस्काउंट कर दे, जो दूसरा मिलेगा उसको डिस्काउंट कर दे। इस तरह करते 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 आखिरी साल पे चले जाए, डिस्काउंट कर दे। लेकिन आखिरी साल पे you will get the coupon along with the maturity value। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि 1000 भी मिलेगा और 100 भी मिलेगा, 1100 रुपए मिलेगा। तो इसको आप लोग डिस्काउंट कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपलीफाई करें यार, अगर ये 30 साल तक चलेगा, 30 साल, तो ट्राई टू लुक एट दिस सिचुएशन। इसको जरा यहाँ पे टाइम लाइन से दोबारा, अगर ये 30 साल के लिए, यहाँ पे तो 2 साल के लिए था ना, मैंने सिंपल कैलकुलेशन। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 30 साल है, हम चाहते फिर कल वाले क्वेश्चन की तरह आप 30 कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे? एनवीटी। देखें, क्योंकि हर साल बाद वो आपको एक फिक्स अमाउंट दे रहा है और मेच्योरिटी पे आपको वो कूपन भी देगा और 7000 रुपए भी देगा। तो 1000 रुपए की कैलकुलेशन, फेस वैल्यू की कैलकुलेशन अलग कर दें और ये जो बाकी कैलकुलेशन है इसको बना दें एनवीटी। ठीक है, अगर वो आपको देता है इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट कब देगा आपको? ये आपसे कोई कहेगा कि यार अच्छा 100 रुपए मुझे दो और इंटरेस्ट आपको दूंगा 5% और आज से इंटरेस्ट शुरू कर दो, ये पहला इंटरेस्ट कर दो। इस तरह तो नहीं होता ना, हमेशा पहला इंटरेस्ट इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सो दैट मींस इट बिकम्स एन एनवीटी, ऑर्डिनरी एनवीटी बन गई। और आर की पेमेंट कौन सी होगी? वो फाइंड कर इक्वल तो होगी, आर तो हमेशा इक्वल होता है एनवीटी में, लेकिन यहाँ पे आर की पेमेंट किसको डिनोट करेगी? वो कूपन को डिनोट करेगी। आर की पेमेंट इस आई को डिनोट करेगी। तो आप यहाँ पे आई टू बी वी आई एफ ए कर दें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर दें और फिर इसके बाद इस मेच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ले, जो 1000 रुपए होगी, आपके पास वैल्यूएशन पूरी होगी। सही है? इसके टेबल क्या वो, इसके लिए भी टेबल देख सकते हैं, इसके लिए भी टेबल देख सकते हैं। इसके लिए टेबल देखेंगे कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनवीटी, व्हिच इज टेबल नंबर 4। इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे, इसके लिए कौन सा टेबल लिखेंगे? सेकंड के। करें क्वेश्चन इसके ऊपर? So let's do a question on this one. Come on, let's move. Sir, that's the old version of minus point. की ब्रेक Sir, escape. इसका भी नहीं कर सकता। Sir, escape. Okay, so let's start with this question over here. Okay, bonds has a 1000 face value and provides an 8% coupon for 30 years. अच्छा, इसमें भी 30 years का question. The appropriate discount rate is 8%. What is the value of the coupon bond? Find out, class. Come on, find it out. Find it out. Come on, class. जी, what will be coupon? Coupon कितना होगा? 1000 into 8%. Yes, sir. 80. ठीक, 80 की एनवीटी आपने बना देनी है. So if you need to find out the present value, so valuation equals 80 into present value interest factor of NVD ordinary. I is equal to 10% and 30 years. यस सर। और इसके साथ साथ मेच्योरिटी को भी वापस लेकर आओ। मेच्योरिटी पे कितने पैसे मिलेंगे? 1000 रुपए। चाहे यहाँ पे एज अ 1000 फेस वैल्यू लिखा हो या ना लिखा हो, आपने 1000 को ही वापस डिस्काउंट करना है। सो प्लस 1000। हाँ, अगर कभी आपको अगर 1000 की जगह कोई और वैल्यू दे दूं तो फिर आपने उसको इस्तेमाल करना है। फिर 1000 को इस्तेमाल नहीं करना।
ठीक है, मैं कह दूंगी किसी और कंट्री का बॉन्ड है और उसकी वैल्यू कुछ और है, तो फिर आपने वो करना। ओके, सो प्लस 1000 फिर BVIF I then 30. So let's go to the table. जी क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्लास। So table number 2 I will leave for 9.427 sir. where is located? Sir, in the view. No. Here. Last. Keep quiet. Okay, so now this is for the present value interest factor, which is for 1000 and it is 10% and 30, so 10% and 30. So you go down the table. Yes sir. 10%, 30. 0.009. 0.009? Yes sir. Okay. So 0.009. For 9.427. 9.427. Yes, So let's find out BVIFA. Sir, source पक्का 10% and 30. and 30. Yes sir. 9.427. Okay. 80 into 9.427. 700. 20. 54. Yes, 754. 754. Point. Was that 54 point what? 0.16 sir. 0.16. Plus 1000 into 0.0009. 9. 0.13. 16. ये Yes sir. ये खफा हो गया सर, शायद हमने गलत टेबल हर टू पर गए थे सर, शायद हमने वो फ्यूचर वैल्यू का लिया होगा। ये सिकंदर सर पकड़ा करो 10% 10% for 30. plus. What's wrong? If you want to talk, just simply go out. Sir, You don't disturb the class. Let us solve. So 10% for last. and 30. So 0.057. 0.057. Yes sir. सिकंदर है और बताया मैंने किधर गलत बताया यार? मैं सिकंदर सोर्स ट्रस्टवर्दी है। Okay, so this would be. 57. This would be 811 point something है 800 कितना है देखिए 811. Okay, is this thing clear?
Class, is this thing clear? Yes, sir. Shall we move on? Yes, sir. Okay. Let's take So a break. let's move on. So let's have a break. Okay. Now zero coupon bond. अब zero coupon bond हम लोगों ने कहा थोड़ी देर पहले कि zero coupon bond does not give you any coupon. आपको कोई भी कूपन नहीं दे रहा. इसका मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपको सिर्फ एक पैसे वापस मिलेंगे. That would be your maturity value. 1000 rupees वापस मिलेगा. तो फिर इस बाकी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं. वैल्यूएशन करते हुए you will simply discount the maturity value. So maturity value into 1 plus kd raised to power of n. Yes, sir. ठीक. अगर यही सेम एग्जांपल लेने जो अभी आपने की और लेट्स से यहाँ पे कूपन रेट जो है जो यहाँ पे हम लोगों ने कूपन रेट लिखा था ये इसको हटा दो 8% ना करें इसको 0 कर दो. तो इसका मतलब ये है कि आपको ये 1000 रुपए वापस मिलेगा. ठीक. सो देखिए आपको 1000 रुपए this so that means it would be 1000 into PVI of 10% 30 57. So 57 would be your value. ठीक है. That would be the value of the bond. Clear हो गया? ठीक है. Bond G has a 1000 face value and 30 years life. The appropriate discount rate is 10%. So it's exactly the same thing which we have done. 10% 30 years के लिए अगर आप करेंगे तो आपके पास 57 rupees आएगा जो कि should be the value of the bond. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये बॉन्ड खरीदने जाएं हाँ तो इसकी वैल्यू 57 के आसपास कहीं पर होगी मार्केट. ठीक है. होनी चाहिए. हाँ मार्केट में फिर जिस रेट पे बिकता है that is something else. लेकिन आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक it should be 4 rupees 57. Clear? Yes, sir. Okay. Let's move on. अब होता ये है कि bonds, issuer of bonds normally pay semi-annual coupon, which means they pay you twice. So most bonds in the US pay interest twice a year, which means after 6 months and then after 6 months, half of the annual coupon. तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सारी सी बात है वैल्यूज को और आपकी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी. तो फिर अगर आपको याद हो when compounding changes what do you do? Sir, वो rate को divide sir वो will be divided by m और n को multiply. ठीक है. Okay. So this is what you need to do. आपने हम लोगों ने कहा था कि वो जो I 1 plus I raised to power of n जो था I divide by m n multiply by m. ठीक. Okay. अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप लोग क्या करते हैं आपके पास kd होता है ना. You have kd over here 1 plus 5%. आपके पास kd है हर जगह. ये देखिए kd. So this kd is actually I पुराने फॉर्मूले के मुताबिक. So this kd will be divided by 2 क्योंकि कंपाउंडिंग दो बार होगी और n जो था raised to power of n. So n would be multiply by 2. ठीक. दो चीजें हो गई. इसमें एक और चीज होगी वो ये होगा कि जो कूपन आपको मिल रहा है वो भी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि कूपन भी अब आपको साल में दो बार मिल रहा है. तो ऑब्वियसली वो फिर ये तो नहीं होगा ना कि वो हर बार आपको सेम कूपन बार देगा. 80 रुपए आपको 6 महीने बाद दे और फिर 80 रुपए फिर 6 महीने बाद दे तो वो भी फिर आधा हो जाएगा. तो वो आपको आई जो है वो भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. ठीक है. हाफ कूपन आपको गॉट द आइडिया. ये सर 40 होगा. हां 40 हो जाएगा. सही है. सर वो फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह ऐड होंगे 40 रुपीस. जाहिर सी बात है कंपाउंडिंग उसके साथ ऐड हो रहे होंगे 40. ठीक. सही है. क्लास स्टार्ट करें क्लास. ओके. सो दिस इज व्हाट द फार्मूला वुड बिकम. दिस इज व्हाट द फार्मूला वुड बी. अब देखें हमने कहा वैल्यूएशन करते हुए I डिवाइडेड बाय 1 प्लस I रेज़ टू पावर ऑफ n. ये I जो है ये डिवाइड बाय 2 हो गया. ठीक है. ये वो अमाउंट है जो आपको मिलेगा. 1 प्लस जो रेट होता है kd ये भी डिवाइड बाय 2 हो गया. रेज़ टू पावर ऑफ n ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. ये तो नॉर्मल था ना. अब जब इसको चेंज करेंगे तो ये सब कुछ चेंज हो गया. अब अगर इसको टेबल के फॉर्म में लेकर आएंगे तो सिंपली PVIF आप लिखेंगे. यहाँ पे जो आप kd देखेंगे वो डिवाइड बाय 2 लिखेंगे यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी कम हो जाएगी और n की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी और साथ यहाँ पे जो I था वो भी डिवाइड बाय
2 हो जाएगा। 40 हमने कहा ना 80 डिवाइड बाय 2 40 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला वुड लुक लाइक। ठीक, ये हो गया। अब आए दूसरी पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। इज ME गोइंग टू बी डिवाइड बाय 2? नो सर। ये तो 1000 रुपए आपको पूरे मिलेंगे ना? ओके, अच्छा ये तो हो गया ME। अब आ जाए PVIF, क्या इस I को भी यहां पे जो KDI है इसको भी डिवाइड बाय 2 करूं? यस सर। क्योंकि इसके ऊपर भी कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग जो भी है वो भी डिवाइड बाय 2 के हिसाब से हो रही है और इसके पीरियड भी ज्यादा हो रहे हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय। क्लियर हो गया? क्लियर। अब ये ना ऐसा ना हो कि आप कहें कि बस ठीक है डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 और इसको भी आप डिवाइड बाय 2 करने हैं, इस वाले को डिवाइड बाय 2 नहीं। गॉट द आईडिया? यस सर। लॉजिक आपको बता दिया इसकी लॉजिक क्या है। हां सर। Okay, so bond C has a 1000 face value and provides an 8% semi-annual coupon for 15 years. The appropriate discount rate is 10% annual rate. What is the value of the coupon bond? Now it says 8% semi-annual coupon. समझ आया। ठीक है? 16 हो जाएगा। Calculate, come on, quickly. 16 हो जाएगा सब। Okay class, 1000 का 8% कितना होता है? 80। यस सर। 80 का हाफ। ठीक है, लेकिन अब 80 आपको हाफ मिलेगा डिवाइड बाय 2, सो 80 डिवाइड बाय 2 वुड बी 40। PVIFA, ये जो I यहाँ पे आ रहा है सर ये सी में ऑलरेडी 8% गिवन नहीं है, फिर हम क्यों डिवाइड करेंगे? 8% सी में एनुअल, तो इसको फिर हम डिवाइड 85% हो जाएगा। Great task. Now Salir says ये जो 8% लिखा हुआ है इसके साथ लिखा हुआ है 8% सेमी एनुअल कूपन। तो वो कह रहा है कि सर इसके साथ सेमी एनुअल कूपन लिखा है तो फिर इसको डिवाइड बाय 2 करने की क्या जरूरत है? 6 महीनों का ये 8% 2 बार मिलेगा, ठीक, लेकिन 8% का टाइम कितना हो गया आपके पास? 6 मंथ हो गया। तो 8% तो मिलेगा लेकिन उसका टाइम 6 महीने हो गया, ठीक है? तो फिर 6 महीने एक मिलेगा और फिर 6 महीने एक मिलेगा, ठीक है? तो वो मिलेगा आपको 40 और 40। तो इस वजह से 8% डिवाइड बाय 2 आप कर देंगे, 80 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 40। ये हो गया PVIFA। यहाँ पे आपके पास आएगा उसका KD आपके पास कितना है? 10%। ये कितना हो जाएगा? 5। N आपके पास कितना है? 15 30। ये हो गया प्लस 1000 डिवाइड बाय 2 नो सर। Okay, so 1000 will not be divided by 2. It will remain 1000 into PVIF 5% 30। यस सर। या तो इस तरह याद रखें, या तो इस तरह याद रखें, एक मिनट, या तो इस तरह याद रख लें, या तो इस तरह याद रख लें कि ये 5% 30 है, ये भी 5% 30 होगा, सेम होगा। यस सर। ठीक, ये डिवाइड बाय 2 होगा, ये डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। बस इस चीज को याद करना पड़ेगा क्योंकि 1000 आपको पूरे पैसे मिलेंगे। यस सर। लेकिन जो कूपन है वो आपको 80 और 80 नहीं मिलेगा। अगर 80 और 80 मिला तो फिर ये 8% से 16% ही चला जाएगा, ठीक है? तो ये आपको मिलेगा 8% सेमी एनुअल। तो सेमी एनुअल जब 8% मिलेगा तो वो फिर टाइम चूंकि कम हो गया तो दैट विल बी 40, ठीक है? 40 and 40. So this is what it would look like. And if you move on to the table, PVIF 1000 into 5% and 30. So 5% or 30. 5% का 30. 0.231 और यहाँ पे 40 into 5% and 30 for PVIFA. So PVIFA 5% and 30. 5% यहाँ या और 30 यहाँ. So 5% and 15.373. यही है? 15.373. Give me the calculation. 614.92 जी 614 ये पहला वाला यस सर 6
14.92 plus 231 equals 845.92. चेक कर लीजिए, it is 845.92 or not. सही है? सही है सर। थोड़ा सा ब्रेक। यस सर सही बात। ओके जी, थोड़ा सा ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक। क्लास की पॉइंट, let's start class. Pay attention. Okay, semi-annual coupon bond example. Let's have a look at this example. Let us use another worksheet on your calculator to solve this problem. Assume that bond C was purchased, settlement date on 12/31/2000. ठीक है, ये इसकी डेट वो आपको बता रहा है। इसकी सेटलमेंट डेट जो है वो ये है, it will be redeemed on 12/31/2015. रिडीम यानी जब वो पैसे आपको वापस आएंगे। ठीक, दिस इज आइडेंटिकल टू द 15-year period we discussed for bond C. अब ये भी वही 15 साल बन रहे हैं, 15 साल बन रहे हैं ना। अब आपको ये कर रहा है कि वो आपको डेट्स बता रहा है, इस डेट और ये डेट। तो आपने देखना है कि इस डेट के दौरान कितने साल हैं। 15 साल है, 15 साल है, ठीक, 15 साल है। ओके, what is its percent of par? What is the value of the bond? par क्या होता है? At par, हाँ, ठीक। और वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हमने क्या पढ़ी, क्या चीज होती है? एक मिनट, हमने मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज पढ़ी और हमने क्या कहा कि हम लोग कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? ये जो करते हैं वैल्यूएशन में मार्केट वैल्यू क्यों? मार्केट वैल्यू तो वो वैल्यू जो मार्केट के अंदर होती है। हमने क्या कहा कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसका नाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब ये बॉन्ड है, वो सेम बॉन्ड है। Assume that bond C was purchased on 12/31/2000. इस डेट को आपने परचेज किया और इस डेट को रिडीम हो जाएगा। 15 साल बन गए इसकी। इसकी परसेंट ऑफ पार कितना है और इसका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना है? वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उस तरह उसी सेम से। अच्छा, व्हाट इज इट्स परसेंट ऑफ पार? ना, वो तो पार है ना, पार पे अगर होगा तो वही होगा। ठीक है, कितना परसेंट ऑफ पार है? सिंपल वर्ड में बताएं, कितना परसेंट ऑफ पार है? आपने इसकी वैल्यू क्या निकाली थोड़ी देर पहले? डिस्काउंट माइनस आपने थोड़ी देर पहले कितनी वैल्यू निकाली? वैल्यू आपने क्या निकाली थोड़ी देर पहले? अच्छा, दोबारा फाइंड आउट करें, चलें। 845, ठीक, 845 पार वैल्यू के कितने बराबर है? पार वैल्यू क्या होती है? फेस, उसके कितने बराबर है? ना माइनस क्यों करें? 845 आपने फाइंड आउट की, लेट्स से 845 आपने फाइंड आउट, वैल्यू इधर कहीं लिखी हुई है, ये क्या है सर सामने? 845.9, ठीक। ये पार वैल्यू कितनी थी? 1000। ये इसका कितना है? इसका कितना है? 84.5, ठीक। अच्छा, अगर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फाइंड आउट करें, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितनी है? आपको पता चल गया कि इसका 84.5% इसके परसेंट ऑफ पार हो गया। ठीक है, परसेंट ऑफ पार ही हो गया। अब फेस वैल्यू कितनी है? 1000 फेस वैल्यू, सो 84.5% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 845। तो 845 इसकी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ गई। अब वैल्यूएशन, आपने प्रॉपर वैल्यूएशन, वो जो पूरा फॉर्मूला था वो आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने वो इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। आपने इस्तेमाल किया वैल्यू परसेंट ऑफ पार को। आपको पता है कि हर बॉन्ड 1000 रुपए का परसेंट ऑफ पार, अगर आपको किसी का पता चल जाए बॉन्ड का, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने उसकी वैल्यू निकाली वो उसके परसेंट, उसके जो फेस वैल्यू है उसका कितना
परसेंट बन रहा है, परसेंट ऑफ पार, पार वैल्यू के कितना परसेंट बन रहा है। तो अगर वो आपको पता चल जाए तो आप वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वो पूरा वैल्यूएशन का मॉडल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। व्हाट द आइडिया ना, वो कह रहा था कि ये चीज आप इस तरह से भी समझ लें कि आपको इस तरह से भी समझ आ जाए कि परसेंट ऑफ पार, पार वैल्यू 1000, तो अगर आपका बॉन्ड जो है वो 84% ऑफ पार है, तो यानी वो पार वैल्यू के 84% के बराबर है, जिसका मतलब 840 रुपए होगा। अगर वो 60% के बराबर है 600 रुपए होगा। ठीक है, तो यू आर गेटिंग द आइडिया ना। ठीक, तो उसी चीज को पूछने का एक और तरीका या उसी चीज को समझने का एक और, जी रबानी रिपीट करूं यानी क्लियर है? ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बॉन्ड स्टॉक्स। ठीक है, अब स्टॉक्स की बात करते हैं। बॉन्ड्स की हम लोगों ने बात कर लिया, हम लोगों ने 3 किस्म के बॉन्ड्स देखे। वी स्टार्टेड ऑफ विद परपेचुअल बॉन्ड, ठीक, देन वी टॉक्ड अबाउट जीरो कूपन एंड नॉन जीरो। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होती है, तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में क्या चेंजेस आएंगी फॉर्मूले के अंदर, हमने वो भी देखी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक। ये प्रेफर्ड स्टॉक होता क्या है, पहले तो ये डिविडेंड फिक्स लोगों को दिया जाता है जो कि प्रेफर्ड का मतलब क्या है? प्रेफर्ड होता है, तो प्रेफर्ड क्या होता है ये तो पूछो, क्या होता है? तो इसको किस चीज में? डिविडेंड में, डिविडेंड में, डिविडेंड में प्रेफर करते हैं। हां, डिविडेंड में प्रेफर करते हैं। ओके, अब वर्ड सुने, वर्ड सुने, वर्ड। द नेम प्रेफर्ड कि इसको पहले ही तरजीह दी जाएगी ना, ठीक है? It's due to the liquidation process. So when there is a liquidation, या when the company goes bankrupt, so who will be paid first? Who will be paid first? पहले तो creditors को देंगे ना, ठीक है? फिर when we talk about stocks, तो stock में ये preferred वाले हैं, इनको preferred, इनको पहले preference है, इनको पहले पैसे दिए जाएं, ये भी हो गया। फिर जब कभी इनको return देते हैं, तो हम लोग अपने stock holders को we give them dividends, we give them dividends, ना? इनका आप ये समझे कि इनका डिविडेंड फिक्स होता है और इनको पहले दे दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, तो मैं अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दूंगा। तो अगर इनका डिविडेंड फिक्स है, सो इट डज नॉट एक्ट एज अ डिविडेंड, इट एक्ट्स मोर एज अ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होगा। डिविडेंड तो हम लोग कहते हैं अभी 2 रुपए अनाउंस करता है कंपनी, कभी 1 रुपया 50 पैसे, कभी 1 रुपया 8 पैसे, कभी क्या। डिविडेंड एक्चुअली कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, इट माइट फ्लक्चुएट, ठीक। सो दिस थिंग remains fixed, that promises a usually normally fixed dividend. Normally fixed dividend होता है तो हम कहते हैं बस ये किस्म का इंटरेस्ट की तरह होता है कि ये फिक्स होता है, and at the bilateral discretion of the board of directors. So this is called as preferred stock. Clear हो गया? Yes sir. Preferred stock clear हो गया? Okay. अब अगर preferred stock को वैल्यू आपने करना है, preferred stock को वैल्यू करना है तो आप कैसे वैल्यू करेंगे? जो इसका नाम था preferred stock, it is because of the preference. So preferred stock has preference over common stock. इसका नाम preferred क्यों है? क्योंकि इसका तरजीह, इसको पहले वो दिया जाता है। Preferred stock in the payment of dividends, जब भी वो डिविडेंड देते हैं पहले इसको देते हैं, उसके बाद बाकी हिसाब करते हैं। और जब कभी कंपनी खत्म होने लगी and claims on asset, और एसेट को हम बेचेंगे तो पहले इनको पैसे देंगे, उसके बाद कॉमन स्टॉक फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं प्रेफर्ड, कि इनको पहले तरजीह प्रेफरेंस दी जाती है। That's why it is called as preferred stock. Clear हो गया? Clear हो गया? Yes sir. Okay. इसकी वैल्यूएशन स्टार्ट करें। Okay. बस बार कर लीजिए। किस किसने जाना है बस पे? सब नहीं? बैठे कोई नहीं जाता? बैठे नहीं कोई जाएगा? क्या है? ओके, आसान है। देखिए, जरा मुझे बताएं, इट्स वेरी इजी, इट्स गोना टेक यू 1 or 2 minutes, नॉट मोर देन। जरा मुझे बताएं, स्टॉक का
आइडिया क्या है कि स्टॉक इज दी ओनरशिप इन दी शेयर ऑफ द कंपनी, ओनरशिप इन कंपनी, इसमें आप कंपनी के ओनर्स हैं। और कंपनी के बारे में क्या पढ़ा था कि कंपनी इज अ या ऑर्गेनाइजेशन इज अ या बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, इट्स अ गोइंग कंसर्न। अब मैं आपसे कहता हूं यार इसका स्टॉक खरीद लो, आप कहते हैं इसको वैल्यू करूंगा पहले, मैं कहता हूं वैल्यू करें, आप कहते हैं इससे मुझे कब कब पैसे मिलेंगे, इससे कब कब पैसे मिलेंगे, मैं कहता हूं यार आपको जब भी प्रेफरेंस स्टॉक होता है, सो वी वुड इन प्रेफरेंस स्टॉक नॉर्मली दिस डिविडेंड इज यूजुअली फिक्स्ड, तो उसका परसेंटेज पहले से आपको बता दिया जाता है, 5%, 6%, 10%, 8% जो भी प्रेफर्ड स्टॉक आगे लिखा होता है वो फिक्स हो गया, उतने पैसे आपको देंगे। वो कहेगा कब तक देंगे, मैं कहूंगा जब तक बिजनेस है, आपने तो बिजनेस के अंदर शेयर ले लिए, तो जब तक बिजनेस है तब तक है, तो फिर ये क्या चीज बन गई, परपेचुअलिटी बन गई, ये तो परपेचुअल हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो हमने थोड़ी देर पहले जब बॉन्ड पढ़ा कि वो इनफाइनाइट था, तो आपने फॉर्मूला क्या किया, I डिवाइड बाय KD, ठीक, सिंपल। अब यहां पर क्या ये I आपको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, नहीं, इसको डिविडेंड बोलते हैं क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक पे हमेशा डिविडेंड मिलता है, तो हम इसमें लिखेंगे डिविडेंड डिवाइडेड बाय, अब ये KD जो था दैट वाज कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, डिस्काउंटिंग का फैक्टर था ना, कॉस्ट ऑफ डेट, मैंने कहा इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, डी डेट। ये जो है प्रेफर्ड स्टॉक, ये डेट है, ये इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी और इक्विटी के अंदर क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक है, तो इस वजह से हम इसको डिनोट करते हैं बाय के पी, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक। तो इसका फॉर्मूला सिंपली ये बन गया। तो इसमें और इसमें कोई फर्क है फॉर्मूले के अंदर, टेक्निकली देखा जाए कोई फर्क नहीं, सिर्फ ये कि आई की बजाय आ गया डिविडेंड और केडी की बजाय आ गया केबी, सिंपल। तो सेम फॉर्मूला जो इससे पहले वाला था, और अगर इसको टेबल के थ्रू आप करें सो डिविडेंड इनटू पीवीआईएफए केबी, लेकिन फिर इंफिनिटी कहां से लेकर आऊंगा, तो इंफिनिटी हो नहीं सकता, तो इस वजह से जिस तरह हमने वहां पे किया था कि शॉर्ट एंड फॉर्म में या आया। अब अगर इसको सॉल्व करें आप, स्टॉक पीएस हैज एन 8% 100 पार वैल्यू इशू आउटस्टैंडिंग। अब जिस तरह बॉन्ड की एक फेस वैल्यू है, उसी तरह शेयर्स की भी फेस वैल्यू होती है। शेयर की एक ही फेस वैल्यू थी, जिसका भी शेयर, जिस कंपनी का भी एक ही फेस वैल्यू। लेकिन मसला ये है कि जब वो स्टॉक में जाता है मार्केट में, तो वहां पे हर बंदा उसको, कोई अच्छा शेयर है, कोई लोग खरीदते हैं, कुछ नहीं खरीदते, वहां पे उसकी प्राइसेस फिर ऊपर नीचे हो जाती है, 100 नहीं नहीं तो अदरवाइज सब 100, हर बॉन्ड 1000, हर शेयर 100 है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जब जाएगा वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फोर्सेस ऑफ द मार्केट, या वो डिस्काउंट फैक्टर्स के थ्रू वो चेंज हो जाएगा। अब 100 रुपए का है, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट, मैंने आपसे बताया इसका जो डिविडेंड है वो फिक्स हुआ था, जस्ट लाइक इंटरेस्ट, सिंपल वर्ड में इंटरेस्ट की तरह ही होता है, लेकिन चूंकि डिविडेंड है, स्टॉक है, इस वजह से हम उसको इंटरेस्ट बोल नहीं सकते, हम उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके, सो स्टॉक पीएस हैज 8%, ये उसका डिविडेंड हो गया, 100 par value issue outstanding, the appropriate discount rate is 10%, what is the value of the preferred stock, value of the preferred stock आपने कहा डिविडेंड डिवाइड बाय केबी, डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है 8%, किस अमाउंट के ऊपर, जो उसकी फेस वैल्यू है, जिस तरह बॉन्ड के अंदर था फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट आप करते थे, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 8% विल गिव यू 8 डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, बस फाइंड आउट कर दे, यू आर डन, 80 इज योर आंसर। ये आसान था ना, ठीक है। जिस तरह परपेचुअल बॉन्ड आसान था, उसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक भी आसान है। हाँ, जब स्टॉक को वैल्यू करेंगे तो फिर उसमें लांजेबल, क्यों, क्योंकि स्टॉक का डिविडेंड क्या सेम रहता है, नहीं, तो अगर सेम नहीं रहता तो फिर क्या आपको ये यहाँ पे आपने कहा बस एनवीटी बना दो, क्या उसको एनवीटी बना सकता हूँ, फिर वहां पे मसला नहीं, ठीक है। फिर अलग अलग, लेकिन अलग अलग आपको क्या पता डिविडेंड कब क्या होगा, हमजा आपको पता है कि ये कंपनी अगले साल कितना डिविडेंड देगी, उससे अगले साल कितना, उससे अगले साल कितना, तो फिर आपको assumptions देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वहां पे देखेंगे, वहां पे 2-3 मॉडल्स हैं, एक assumption है कि बस यार वो पूरे साल एक जैसा डिविडेंड देता है, हो नहीं सकता लेकिन चलिए। फिर एक assumption लेंगे कि हर साल जो डिविडेंड देगा वो अगले साल से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो भी assumption आप लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल assumption होती है कि ज्यादा हो जाएगा, वो के साथ साथ ज्यादा होगा।
ठीक, और इसी तरह का assumptions लेके हम मॉडल्स बनाएंगे। तो उसके 2-3 मॉडल्स बनेंगे। यहां तक things are pretty simple. Common stock a bit not complex but might be a bit confusing. इस assumptions की वजह से। Otherwise so far easy. ठीक है? अच्छा, अब आज काम क्या करना है? बंद करना है। जी सर। आज काम क्या करना है घर जाके?